नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारतीय निर्यातकों, छोटे कारोबारियों और आम जनता तक को झकझोर कर रख दिया है। मामला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का। इस फैसले ने न केवल भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को नई चुनौती दी है, बल्कि हमारे उद्योग, रोजगार और वैश्विक व्यापार संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है, टैरिफ से किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सरकार पूरी तरह आपके साथ है। यह बयान न सिर्फ निर्यातकों को राहत देने वाला है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर बात करनी होगी। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का पृष्ठभूमि और असर, सरकार का रुख, कदम और भरोसा, आगे भारत के लिए क्या रणनीति हो सकती है और इसमें निर्यातकों की भूमिका क्या होगी। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर चल रहे हैं। उनका मानना है कि विदेशी देशों से आयातित सामान अमेरिकी उद्योगों को कमजोर कर रहा है। इसी कड़ी में भारत के खिलाफ भी कदम उठाया गया है। पहले 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% बढ़ाकर कुल 50% कर दिया गया। यह शुल्क मुख्य रूप से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, फिशरीज और एमएसएमई सेक्टर पर लागू हुआ है। अमेरिका कहता है कि भारतीय कंपनियां सब्सिडी और कम लागत की वजह से अमेरिकी कंपनियों को मात दे रही हैं, इसलिए टैरिफ जरूरी है। अब भारत की प्रतिक्रिया इसमें क्या रही है? भारत का कहना है कि यह कदम डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है और इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। भारत से अमेरिका को हर साल करीबन $80 अरब का निर्यात होता है। टैरिफ से सबसे ज्यादा चोट उन उद्योगों को लगी है जिनकी 70 से 80% बिक्री अमेरिका पर निर्भर है। भारत के 50,000 से ज्यादा एमएसएमई सीधे या परोक्ष रूप से अमेरिका से जुड़े हुए हैं। टैरिफ के बाद इनका ऑर्डर्स घटने लगे हैं और नई डील्स अटक रही हैं। वस्त्र, फुटवियर, गारमेंट्स, झींगा और रत्न आभूषण जैसे सेक्टर अत्यधिक श्रम प्रधान हैं। इनसे लाखों लोगों की नौकरी जुड़ी हुई है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर नौकरियों की सुरक्षा करेंगे। सरकार आपके साथ है, आपके लिए पॉलिसी बदलेगी, जरूरत पड़ी तो आर्थिक पैकेज भी देगी। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। वाणिज्य, वित्त, एमएसएमई, रसायन, मत्स्य और कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर रणनीति तय की गई। रोजगार पर फोकस किया गया। सबसे ज्यादा ध्यान श्रम गहन सेक्टरों पर दिया जा रहा है। बाजार विविधीकरण, सरकार निर्यातकों को अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नए बाजार खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वित्तीय सहायता, निर्यातकों को आसान ऋण, ब्याज में राहत और कस्टम प्रोसेस को तेज करने के उपाय तैयार किए जा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ से अपील, भारत इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में भी ले जाने की तैयारी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है और निर्यातकों की चुनौतियां क्या हैं। राइटर्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि छोटे और मध्यम निर्यातक बेहद परेशान हैं। 57% निर्यातक नए बाजार खोज रहे हैं। 27% पुराने ग्राहकों से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 16% ने उत्पादन को आउटसोर्स करने की तैयारी की है ताकि लागत कम हो सके। इसका मतलब यह हुआ है कि व्यवसायी अभी भी सर्वाइवल मोड में है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे भारत को क्या करना चाहिए। नए बाजार तलाशने चाहिए, घरेलू उद्योग को सशक्त करना चाहिए, निर्यातकों के लिए राहत पैकेज और अमेरिका से वार्ता। अगर 50% टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो भारत का अमेरिका को निर्यात का 10 से 15% तक गिर सकता है। एमएसएमई सेक्टर में 5 से 7 लाख नौकरियों का खतरा मंडरा सकता है। डॉलर की मांग घटने से रुपया पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भारत को नए बाजारों में मजबूत बना सकता है। घरेलू उत्पादन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तेजी से पूरा हो सकता है। यह केवल आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक और रणनीति भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस और चीन से दूरी बनाए। भारत अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसलिए यह मुद्दा दोनों देशों के बीच रिश्तों की परीक्षा भी है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार हर भारतीय निर्यातकों के साथ खड़ी है, कोई नौकरी नहीं जाएगी। यह मुश्किल वक्त है, लेकिन हम मिलकर ऐसे अवसर में बदलेंगे। दोस्तों, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो साफ है कि ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौतियों से ही नए अवसर निकलते हैं। सरकार सक्रिय है, निर्यातक नई रणनीतियां बना रहे हैं, भारत नए बाजारों की ओर देख रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत न सिर्फ इस संकट से उभरेगा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरेगा। कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कूटनीतिक संतुलन की भी है।